अगर सोचो तुम्हें मकान की कितनी ज़रूरत है। तुम जिस मकान में रह रहे हो, तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे और उनके आने वाले बच्चों के लिए मकान सफिशिएंट है। वैसे ही इस दुनिया में जो जनसंख्या है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम प्रकृति में पेड़ पौधे जंगल हम सब खाते जा रहे हैं, और हम विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर हम वो सारी जगहों पे बिल्डिंगें मकान बना के रहते जा रहे हैं। सोचो प्रकृति कब तक सहन करेगी। कभी ना कभी तो वो बदला लेगी ना। तो गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे ऐसी ही जगहों पर जहाँ पर उनको रहने के लिए सस्ता मकान मिल जाए, और जब वो वहाँ रहेंगे तो उनकी जान माल को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। जब भी बाढ़ आएगी, अधिक वर्षा होगी, भूसंकलन होगा, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले उनकी जान के ऊपर खतरा आएगा, क्योंकि या तो वो मकान नदी नालों के ऊपर बनाएंगे या खेती की जमीन पर बनाएंगे। तो उनकी मौत के जिम्मेदार कौन हुए? तुम भी हुए ना भाई। तुम्हें अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो जमीन पे ही क्यों, और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम भारतीय मुद्रा में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में पैसा डाल, ऑफिस में डाल सकते हो, सोना खरीद सकते हो। ऐसा काम भी कर सकते हो जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। तुम ये ज़मीन रोक कर, ये इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर कर, इसको डबल रेटों में बेच कर क्या हासिल होगा? मेरी बात याद रखना, इंसान को घर रहने के लिए चाहिए, जमीन खेती के लिए होती है, बिजनेस के लिए होती है। पिताजी, इस दुनिया में ताकतवर इंसान ने हमेशा ही कमजोरों का हक खाया है। अरे आजकल की दुनिया के अंदर एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का सर फोड़ देता है। तो इस प्रकृति ने तो हमें पता नहीं ना जाने कितनी चीजें दी है, और हम उसी का हक मारे जा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया पिताजी। मैं कल ही जो जमीन मैंने रोक रखी है, वो जमीन जिस भाव में मैंने ली है उसी भाव के अंदर बेच दूंगा, और आज के बाद प्रकृति की जमीन के साथ में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ये क्षमा कर दीजिए पिताजी।